स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन 2 दिन बाद था। माया ने अपनी आंखें घुमाई और कार्तिक की देखभाल करने के बहाने रुक गई। जायसवाल ग्रुप के पक्ष में सेक्रेटरी तनुज लगभग पागल हो गया था। जायसवाल ग्रुप ने सचदेवा फैमिली के साथ एक अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे और तिवारी फैमिली से मुंबई में मार्केट प्राप्त किया था। डायरेक्टर सच में उस पर बहुत ज्यादा काम डाल रहे थे। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था। हालांकि माया ने फिर भी सेक्रेटरी तनुज का काम पूरा करने के लिए रातों रात एक योजना बना ली थी। तभी सेक्रेटरी तनुज का काम कुछ हल्का हुआ। माया के निर्देशों के अनुसार जायसवाल ग्रुप धीरे धीरे इसे अंजाम दे रहा था। माया को कंपनी के मामलों को संभालते देखकर कार्तिक ने माया के उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल की प्रशंसा की। रात में माथुर फैमिली में, लिटिल नरसिम्हा, सिस्टर कृपया इस बार स्पिरिट स्टोन कंपटीशन में भाग लें, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। चिराग माथुर ने मिस कृतिका कालरा को भीख मांगने वाले रवैये से देखा। उम्मीद थी कि वो कंपटीशन में माथुर फैमिली का प्रतिनिधित्व कर सकती है। कार्तिक और माया की मुलाकात मिस कृतिका कालरा से हो गई थी। ये वही लड़की थी जिसकी वजह से कार्तिक के इतने पैसे उड़ गए थे। वो अनजान लड़की जो उन दोनों के लिए एक राज बनी हुई थी। उस लड़की ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। उसके सिर के पीछे की पोनीटेल आगे पीछे हिल रही थी। अगर तुम मुझे घूमने फिरने के लिए बाहर नहीं जाने दोगे तो माथुर फैमिली की मदद करना मेरे लिए असंभव है। चिराग माथुर ने घुटने टेकने चाहे और कटु चेहरे के साथ विनती की, लिटिल नरसिम्हा, सिस्टर, हम आपकी मां के समान फैमिली से हैं। क्या आपको नहीं लगता इसलिए आपको हमारी मदद करनी चाहिए? कृतिका ने आश्चर्य से चिराग माथुर को देखा और फिर गंभीर तरह से उसकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे वो कुछ कहने वाली हो। उस लड़की ने चिराग माथुर को देखा और कहा, मेरी मां माथुर फैमिली के इंटरनल कबीले की बेटी है, तो खुद ही सोच कर देखिए, क्या वो आपके बराबर है? चिराग माथुर को अजीब लगा। भीतर की फैमिली बाहरी लोगों की तुलना में महान मानी जाती थी। लिटिल नरसिम्हा, सिस्टर, लायन ग्रुप में कार्तिक जुड़ गया है और ये जानते हुए हम आराम से नहीं रह सकते। चिराग माथुर ने कड़वाहट से कहा। अभी अभी उसे पता चला था कि लायन ग्रुप ने कंपटीशन में भाग लेने के लिए कार्तिक को इनवाइट किया है। कंपटीशन में ऐसी सनक के साथ वे और क्या कर सकते थे? वे सिर्फ कीचड़ में खेलने जा सकते थे। लड़की की आंखें चमक उठीं। वो चालाकी से मुड़ी और बोली, मेरे लिए भाग लेना असंभव नहीं है। जब तक चिराग माथुर का चेहरा आशा से भरा हुआ था, जब तक ये अंकल कंपटीशन में भाग ले सकते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। जब तक क्या? लड़की हंस पड़ी और बोली, अगर तुम मुझे वादा करते हो कि मैं इस कंपटीशन के बाद यहां से निकल जाऊंगी तब तक ठीक है, क्योंकि मैं मुंबई सिटी में इस कंपटीशन में खेलना नहीं चाहती। ये क्या कह रही हो? ये असंभव है। चिराग माथुर का चेहरा हैरत से भरा हुआ था। वो सचमुच चौंक गया था। लड़की का सिर बहुत ज्यादा हिल रहा था। उसने सच में अपने सामने लड़की को कुछ भी होने देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो उसका परिणाम सहन नहीं कर सका। लड़की ने चिराग माथुर के बोलने पर ध्यान नहीं दिया और कहा, कार्तिक सचदेवा फैमिली में है। क्या आपको चिंता नहीं है कि कार्तिक रिया सचदेवा को विशेष प्रशिक्षण देगा और वो आपके खिलाफ जीत हासिल कर सकती है? चिराग माथुर दुविधा में था, उसे क्या करना चाहिए। पास्ट के कॉम्पिटिशन्स में माथुर फैमिली हमेशा दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार ये तीसरे स्थान पर गिर जाएगी। अगर ऐसा होगा तो मुंबई सिटी में माथुर फैमिली का प्रदर्शन कम हो जाएगा और वे माथुर फैमिली को हिसाब देने में सक्षम नहीं होंगे। चिंता मत करो, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। सेक्युलर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इतने जादुई खजाने से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक सुखद निर्णय है। लड़की ने चिराग माथुर के कंधे को ऐसे थपथपाया जैसे वो कोई अनुभवी आदमी हो। लेकिन चिराग माथुर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ये बहुत परेशान करने वाला है। जैसे ये काफी नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है।
मैं उस चीज से नहीं डरती जिससे तुम डरते हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं माथुर फैमिली के लोगों को तुम्हें छोटे आकाशीय एरिया में प्रवेश करने से नहीं रोकने दूंगी? लड़की गुस्से से बोली। चिराग माथुर ने गलत महसूस करते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। उसके पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत, ये बिल्कुल ठीक है। मैं मजे करने के लिए सेक्युलर दुनिया से चुपके से निकल आई। मैं बस तुमसे बंधे होने से बहुत नाराज हूं। लड़की बुदबुदाई। चिराग माथुर के चेहरे से आंसू बहने लगे। सिस्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डरती नहीं हैं, लेकिन मुझे डर है। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी माथुर फैमिली विदेशी नस्ल से डरी हुई है। जब लड़की ने चिराग माथुर को अपने और अपनी गरिमा के आगे समर्पण करते देखा तो वो खुद से बहुत खुश हुई। अचानक लड़की का चेहरा सीरियस हो गया, जैसे उसे कुछ होश आ गया हो। एक फ्लैश के साथ वो जहां खड़ी थी वहां से गायब हो गई। चिराग माथुर लड़की की गति से हैरान था। क्या ये नींव की पूर्णता की ताकत थी? लड़की लगभग एक गुणी चरण जितनी तेज थी। लड़की अपनी आभा को छुपाते हुए माथुर फैमिली की हवेली के दरवाजे के सामने झुकी हुई थी। उसने दरवाजे की दरार से ध्यान से बाहर देखा। उसे दो लोग दरवाजे की दरार से दिखाई दिए, ललित राजपूत और उसका गार्ड मयंक राजपूत। वे यहां क्यों हैं? लड़की ने दरवाजे की दरार से दो लोगों को देखा और मन ही मन सोचा। दरवाजे के बाहर के लोग ललित राजपूत और मयंक राजपूत थे, जिनसे कार्तिक कुछ बार मिल चुका था। लड़की ने आवाज लगाने की हिम्मत नहीं की और बस दरवाजे की दरार से उन्हें देखती रही। जब ललित राजपूत और मयंक राजपूत काफी दूर चले गए और उसने देखा कि वे वापस नहीं आएंगे, तो लड़की ने राहत की सांस ली। किस्मत से उन्होंने उसे नहीं खोजा था। लड़की ने अपनी छाती को ऐसे थपथपाया जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। चोर की तरह सावधान रहना बहुत कठिन था। अगली सुबह कार्तिक जल्दी उठकर इधर उधर भागने लगा। ये न केवल उसके शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए था, बल्कि नई स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित करने के लिए भी था। अमर क्षेत्र के व्योम जगत की साधना तकनीक जिसका कार्तिक ने अभ्यास किया, इसके लिए अत्यंत शुद्ध मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की आवश्यकता थी। वो स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे वो आमतौर पर अवशोषित करता था, उसे फिल्टर किया गया था। स्पिरिचुअल एनर्जी की गुणवत्ता में वृद्धि हुई और वॉरियर्स की ताकत भी मजबूत हुई। आधे घंटे बाद कार्तिक अपने मूल स्थान पर लौट आया। जब वो अपना सामान समेटकर वापस जाने को तैयार हुआ तो एक तीव्र प्रभा मंडल अचानक उसके पास आया। एक फुर्तीली आकृति एक परछाई में बदल गई और कार्तिक के सामने आ गई। ये कार्तिक के चारों ओर घूम गया, जिससे उसे चक्कर आने लगे। एक हरित एनर्जी की गोली 4 दिशाओं में आई और उसका लक्ष्य कार्तिक था। क्योंकि आकृति कार्तिक के चारों ओर घूम रही थी, उसने कार्तिक को फंसा लिया था। इसकी गति इतनी तेज थी कि इसे नंगी आंखों से साफ नहीं देखा जा सकता था। इसलिए एनर्जी बॉल भी दर्जनों एनर्जी बॉल्स में बदल गईं। कार्तिक का हाथ पीछे हट गया और फिर वो स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ा। कार्तिक ने अनगिनत हल्की गोलियां चलाईं, पर वो एनर्जी गोलियां हर उड़ उड़ गईं। कार्तिक की मुट्ठी के सामने केवल 2 हल्की गोलियां ऐसी स्थिति में रहीं जहां वे उसकी मुट्ठी के संपर्क में नहीं आ सके। कार्तिक ने अपना हाथ खोला और 2 हल्के बमों को अपने नंगे हाथों से कुचल दिया, जिससे एनर्जी विस्फोट हो गया। कार्तिक जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके शरीर से एक सुनहरी एनर्जी की लहर फैल गई। जो आकृति उसके चारों ओर घूम रही थी, वो एनर्जी तरंग की चपेट में आ गई और उसने तुरंत तेज गति से घूमना बंद कर दिया। उसे एनर्जी तरंग द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। जैसे ही उसे उड़ते हुए भेजा गया, आकृति घूम गई और उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग अपने शरीर को समायोजित करने के लिए किया। कुछ मीटर तक जमीन पर फिसलने के बाद वो चीते की तरह उछल पड़ा। कार्तिक ने मुक्का मारते हुए अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली, जिसके बाद उस आकृति ने भी मुक्का मारा। उनकी भुजाएं बीच में पार हो गईं।
और घर्षण से चिंगारी उत्पन्न हुई। हालांकि कार्तिक का मुक्का राइवल के चेहरे पर और भी तेजी से लगा। आह! एक तेज चीख सुनाई दी। जिस व्यक्ति ने कार्तिक पर हमला किया था उसे मुक्का मारकर मौके पर ही घुमा दिया गया था। कार्तिक ने अपना हाथ उस आदमी के कंधे पर रखा और उसे पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में एक उपहास का भाव था। कार्तिक ने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा और अपनी बाहें फैला ली। ललित राजपूत, तुम पिछली बार मुझसे हार गए थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? कार्तिक ने अपने सामने वाले व्यक्ति को उपहासपूर्ण ढंग से देखा। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ललित राजपूत था। उस पर चुपके से हमला करने के लिए सुबह सुबह रुकना भी बहुत जीवंत था। ललित राजपूत ने अपने दर्द भरे चेहरे को रगड़ा और दर्द से कर्राह उठा। कार्तिक ने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था। शुरुआत में कार्तिक की एनर्जी लहर ने उस पर प्रहार किया, लेकिन उसमें ज्यादा शक्ति नहीं थी। इसने उसे केवल उड़ने के लिए भेजा, लेकिन बाद में उसकी मुट्ठी ने उसे और भी जोर से मारा। ये दर्दनाक था। ललित राजपूत ने अपने उसके थोड़े से सूजे हुए चेहरे को छुआ और दर्द से कराहने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। तुम्हारा हमला इतना भारी है, तुम्हारी ताकत फिर से बढ़ गई है। ललित राजपूत ने अपने दांत खोल दिए और कार्तिक को घूरने लगा। पिछली बार जब उसने कार्तिक को देखा था तो उसके प्रतिद्वंदी की मुट्ठी में इस तरह का वास्तविक दबाव नहीं था। कार्तिक ने ललित राजपूत पर एक नजर डाली और अपनी चीजें उठाई और वापस लौटने की तैयारी की। ललित राजपूत ने देखा कि कार्तिक जाने वाला था, इसलिए वो आगे बढ़ा और कार्तिक को पीछे खींचते हुए कहा, जाने की जल्दी मत करो, मेरे साथ फिर से मुकाबला करो। पिछली बार जब तुमने मुझे घूंसा मारा था तो उसके दबाव में मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है। मैंने इसे अभी वापस नहीं किया। क्या चाहता था ललित राजपूत और क्यों किया था उसने कार्तिक पर ऐसे बिना बताए हमला? क्यों गया था ललित राजपूत माथुर फैमिली के मैंशन के बाहर